दोस्तों, आप दोनों के रिश्ते बहुत दिनों से खराब चल रहे हैं। आप नो कांटेक्ट में हो और आपके पार्टनर के जीवन में चल क्या रहा है, वो आपसे क्या चाहते हैं, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, ये मैं टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए बताऊंगा। तो डिटेल में जानकारी के लिए आप मेरे वीडियो पे बस अंत तक बने रहना। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, आपकी कोई गलती नहीं, फिर भी आपको गलत ठहराया गया। आपके पार्टनर ने आपके साथ ऐसा क्यों किया? आप लोगों की लाइफ शुरुआत में बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन बाद में ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं। ये कारण क्या है? तो मैं इस एनर्जी के जरिए बताऊंगा। तो ये एनर्जी आपके पार्टनर मतलब यानी आपका पति भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकती है, प्रेमी भी हो सकता है, प्रेमिका भी हो सकती है, आपका या कोई खास मित्र भी हो सकता है। बस आपको करना क्या है, उनका नाम लेके ध्यान करना है, ताकि जो मैं रीडिंग करूं वो आपके पार्टनर से रेजोनेट हो। बहुत से लोगों को पार्टनर का मतलब नहीं समझ में आता। तो पार्टनर मतलब जिससे हम डील कर रहे हैं, आपके पति भी हो सकते हैं, वो पत्नी भी हो सकती है, प्रेमी प्रेमिका, आपका कोई खास मित्र जिसको आप दिलो जान से चाहते हो, वो पार्टनर होता है। तो दोस्तों, बस आप अपनी आंखें बंद करें और ध्यान करें उनका नाम लेके। तो मैं रीडिंग करूं तो आपके पार्टनर से रेजोनेट हो। दोस्तों, ये आप लोगों के बीच मालूम है समस्या कहां पैदा हुई है? कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी ने आपके खिलाफ जाल बुना है। दोस्तों, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि आपके पार्टनर कोई सही आदमी नहीं थे। वो व्यक्ति सही नहीं था, क्योंकि उसके अंदर एक तो ईगो बहुत ज्यादा था, अपने आप में बहुत ज्यादा घमंड था। दूसरी बात, अपने अलावा किसी की बात नहीं सुनना। आपके साथ रिलेशन अच्छे थे, लेकिन किसी और पर्सन की बात सुनना, आप पर विश्वास नहीं करना। यानी कहीं ना कहीं उनमें जो कमियां थी वही आप दोनों के रिश्ते को ले डूबी। आप अपनी तरफ से बिल्कुल परफेक्ट थे। कोई थर्ड पार्टी बोले, कोई भी बोले, उनके खिलाफ आपने कभी विश्वास नहीं किया। लेकिन उनकी आदत, आपकी छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना। कहते ना, एक मक्खी होती है ना, मक्खी की एक आदत होती है कि मक्खी पूरे साफ सुथरे शरीर को छोड़कर जहां आपके घाव होगा ना, उसके ऊपर भिनभिनाएगी। बुरा नहीं मानना, आपके पार्टनर को मक्खी जैसी आदत थी कि आपने उनके लिए क्या नहीं किया, सब कुछ किया। शायद आपके जितना उनके लिए कोई कुछ कर भी नहीं सकता। लेकिन उनका तो एहसान नहीं कि आपने उनके लिए इतना सब कुछ किया, उस पे तो धूल डाल दी, ठीक है। बल्कि आपने कोई जरा सी गलती कर दी, किसी व्यक्ति को कुछ बोल दिया, उस व्यक्ति ने उनको बोल दिया तो उसका बुरा मान गए। यानी आपका कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, और भाई सामने वाले का सेल्फ रिस्पेक्ट। यानी आप एक लो पर्सन और सामने वाला हाई पर्सन, यानी ये रिश्ते यही खराब हुए थे। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, रिश्तों में जैसे पैर है, ठीक है, एक आगे रहता है, एक पीछे रहता है। पीछे वाले को कभी ग्लानि नहीं हुई कि मैं पीछे हूं, और आगे वाले को कभी घमंडी नहीं हुआ कि मैं आगे हूं। जब ही तो जिंदगी
धीरे धीरे आगे आगे चलती है, आगे पीछे। यही रिश्तों में होता है। और आपके रिश्तों में जो खराब होने का कारण है ना, आप रिश्तों में जो दूरियां बनी हुई हैं, उनका ईगो ले डूबा। वो अपने आप को जाने क्या से क्या समझते हैं, उनको पता नहीं ये जमाना है। चलती का नाम गाड़ी और बंद का नाम खटारा। जिंदगी तुम्हारी खूबसूरत है, आप खूबसूरत हो, आप अभी हर तरह से सक्षम हो, तो लोग आपका साथ देंगे। जिस दिन आप मुंह के बल गिरोगे ना, उस दिन आपका साथ देने वाला कोई नहीं। आपके पार्टनर की हरकतें बहुत बेकार थी, उन्होंने आपकी कभी इज्जत नहीं की। देखो शुरुआत में तो आपको बहुत रिस्पॉन्स दिया भाई, क्योंकि आपको अपनी लत डालनी थी ना, लत डालनी थी आपको, इतनी लत डालनी कि उन्होंने वहीं से गेम चालू किया, किसी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हुए, आपके कान तक भनक तक नहीं पड़ी। धीरे धीरे क्या किया उन्होंने, अपने आप को आपसे दूर करना चालू कर दिया। आप तो वही पर्सन समझ रहे थे कि ये मुझे प्यार करता है। इग्नोर 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 आपको पूरी तरह तोड़ दिया। आपको चाहे जब ब्लॉक करना, आपसे उल्टी सीधी बात करना, गाली गलौज करना, यानी आपकी कोई वैल्यू नहीं रखी। कारण मालूम है क्या, उनको लगता था कि थर्ड पार्टी उनको बहुत आगे तक ले जाएगी। और हमेशा ध्यान रखना, कर्मों का फल यही मिलता है। आप जैसा करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। आपके पार्टनर मालूम है क्या है, प्रेजेंट में इतनी उलझन में पड़े हुए हैं, उनके जीवन में इतनी समस्याएं चल रही हैं। क्या होता है कि जब आपको बदल सकते हैं तो सामने वाले को भी बदल सकते हैं। जिसके मुंह से कितना शेर के मुंह से खून लग जाता ना, फिर तो वो अपना रुतबा अलग ही दिखाता है। तो आपके पार्टनर की हरकतों की वजह से वो आज खुद इतनी परेशानी में फंसे हुए हैं कि इसका कुछ कह नहीं सकते। उनके सिर्फ ओवर थिंकिंग के कारण, घमंड के कारण आज ऐसे लोगों से डील कर रहे हैं कि वो लोग उनका सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको बड़े बड़े सपने दिखाए जा रहे हैं, बड़े बड़े सपने दिखाए जा रहे हैं। और एक ध्यान रखना दोस्तों, ये आपके पार्टनर एक न एक दिन मुंह के बल गिरेंगे और इनको आपके पास ही आना पड़ेगा। वैसे भी आपने जो मैनिफेस्टेशन किए हैं, आपने जो रेमेडियां किए हैं, उनका भी आपको रिजल्ट मिलेगा। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके पास वापस आएंगे और आपके जीवन में एक नई शुरुआत होगी। आप अपने पार्टनर को अपने जीवन में वापस पाना चाहते हो तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ अपने आप पे सेल्फ लव जितना आप अपने पार्टनर को चेस करोगे, उतना ही आपका पार्टनर आपसे दूर भागेगा। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, हम जिस चीज के पीछे भागते हैं वो चीज हमसे उतनी दूर जाती है। इसीलिए हमें उनको चेस नहीं करना, सेल्फ लव, अपने आप ऊपर काम करना। जितना अपनी बॉडी पे ध्यान दो, अपने खाने पीने पे ध्यान दो, अपने कैरियर पे फोकस करो। जब आप उनकी तरफ से बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओगे, आप अपने आप में मगन हो जाओगे, तो वो चीज आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगी। यानी आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि यदि आप वीडियो सुन रहे हो, उसी समय से उनकी यादों को हटा दो, उनके बारे में सोचना बंद कर दो। धीरे यदि आप अपने आप पे काम करोगे, यानी कहते ना, जो हमारे अंदर होता है वही हमारे बाहर रिफ्लेक्ट होता है। जैसे आप अभी नेगेटिव हो, अपने पार्टनर को लेके बहुत ज्यादा नेगेटिव हो कि वो आएगा कि नहीं, दिन भर चेस 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 चेस, ये चीज आपके पार्टनर को उतनी दूरी पर ले जाएगी। आपसे यही सजेस्ट करूंगा, आप अपने आप पे काम करो, आप अपने आप में मस्त हो जाओ, आप अपने अंदर का बचपना जगाओ, यानी अच्छे दोस्तों में बैठो, यानी अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है। जितनी जल्दी आपके अंदर की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, आपकी लाइफ में आपके पार्टनर आपके पास वापस आएंगे। और ये कार्ड बता रहा है कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे।
आप बस भगवान पे भरोसा करें, भगवान आप लोगों की मदद जरूर करेंगे। एक ध्यान रखना, परमात्मा है इस दुनिया में, बस हमें उन पे विश्वास होना चाहिए। यदि आपको ऊपर वाले पे विश्वास है तो जो आपका है वो आपके पास वापस आ जाएगा, और आपका जो है ही नहीं वो आपके जीवन में कहां से आएगा। वैसे भी देखो दोस्तों, जो आपके पार्टनर आपसे दूर भाग रहे हैं, आपने उनको नहीं खोया, उन्होंने आपको खोया। अभी प्रेजेंट में जो नो कॉन्टेक्ट चल रहा है, आपको लग रहा है कि मैंने उनको खो दिया, नहीं, उनने आपको खोया है। आप उनके लिए हर समय तैयार खड़े थे, किसी के लिए किसी चीज के लिए मना नहीं है। उनकी हर एक कॉल पे आप जवाब जवाब देते, यानी उनके तो आप थे, लेकिन जब आपसे दूर हो गए तो आपके तो वो है ही नहीं, तो आपने क्या खोया? कुछ नहीं। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, नेचर, समय का पहिया जब घूमता है ना, तो वो वापस वहीं आना पड़ेगा। तो आपके पार्टनर को जो भी अभी जिस सिचुएशन में चल रहे हैं उनको वहीं छोड़ दो, अभी फिलहाल उनको वहीं छोड़ दो। उनकी सिचुएशन तो बहुत खराब है, उनका दिमाग अब देखना ठिकाने आएगा, क्योंकि समय का, द वर्ल्ड का कार्ड है। इसमें एक ध्यान रखना, एंजल्स आपका साथ देंगे, भगवान आपका साथ देंगे। एंजल्स का मतलब आपने जो भी रेमेडियां की है, किसी भी भगवान को लेके की हो, लेकिन वो रेमेडियां कहीं ना कहीं काम आएंगी, उनकी लाइफ की निगेटिविटी सब दूर हो जाएगी। वैसे भी आपके साथ जो आपके पार्टनर कर रहे हैं वो जानबूझ के कर रहा है, आपको ये समझ लो, उनको पता है कि आप उनको दिलो जान से चाहते हो, फिर भी वो बेटर की तलाश में, बेटर की तलाश में, वो बेटर की तलाश में कुछ नहीं है, वो उनका तो ऐसा है कि बेटर की तलाश में, वो बेहतरीन की तलाश में बेहतर को देंगे। लेकिन वो बेहतरीन, जिसको वो बेहतरीन समझ रहे हैं, वो उनके लिए नासूर है, उनकी जीवन बर्बाद कर देगा। अब धीरे धीरे उनको समझ में आ रहा है, क्योंकि हर चीज से वो स्ट्रगल कर रहे हैं। आपके साथ थे, किसी चीज के लिए उनको स्ट्रगल नहीं करना पड़ा था, लेकिन प्रेजेंट में वो स्ट्रगल कर रहे हैं। उनकी लाइफ में ऐसी धज्जियां उड़ी पड़ी हैं कि वो लाइफ सेट करें क्या क्या रहे हैं। अभी तक आपके साथ थे, उनका टेंशन फ्री थे, उनको किसी चीज की चिंता नहीं थी, हर चीज तो तुरंत अवेलेबल होती थी। लेकिन वो चीज अब नहीं हो पा रही है ना, थर्ड पार्टी थोड़ी आप इतना आदर सम्मान करेगी। तो उनको अभी फिलहाल अपनी लाइफ में समस्याएं चल रही हैं, ग्रोथ के चक्कर में लगे हुए हैं कि मेरी ग्रोथ हो, क्योंकि वो अकेले पड़ गए। और ये ध्यान रखना, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको आज भी याद करता है, ये आपको भुला नहीं पा रहा है। और धीरे धीरे जैसे जैसे इसके जीवन में समस्याएं पैदा होंगी, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको याद करेगा। कुछ लोग तो बदल चुके हैं, धीरे धीरे बदल रहे हैं, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि मैंने जो कदम उठाया वो बहुत गलत था। उनके स्टेटस पे देखना, उनको कांटेक्ट करके देखना, उनके किसी पर्सन से कांटेक्ट करना, उनकी लाइफ अभी बिल्कुल उसी तरह चल रही है जिस तरह आपकी छोड़ के गए, आपको रुला के गए। सेम कर्मा उनको मिल चुका है, क्योंकि सामने वाला पर्सन भी इसी टाइप का उनको मिला। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वापस आएंगे। सबसे बड़ी बात, जो आपका दिल तोड़ा है ना, आपको रुलाया है ना, उन्हें उन्हें उन कर्मों की सजा मिलेगी। आपके पार्टनर हैं, आप उनको बहुत ज्यादा प्यार करते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि कर्मों की सजा आपके हिसाब से मिलेगी। ये ऊपर वाले का काम है, क्यों? ऊपर वाले की नजर में उन्होंने बहुत गलत किया है। देखो, हमें क्या लगता है कि हम इस कमरे में बैठ के कोई काम करें तो किसी ने मुझे देखा ही नहीं, कोई भी कर्म करें किसी ने मुझे देखा ही नहीं। लेकिन एक ध्यान रखना, जो ऊपर वाला सीसीटीवी, ऊपर वाले का सीसीटीवी कैमरा है ना, वो हमेशा चालू रहता है, 24 घंटे चालू रहता है। आप क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, इसकी रिकॉर्डिंग होती है ना, उसकी कोई कभी बैटरी डाउन होती, वो हमेशा एक्टिव रहता है। उसी कैमरे में ये सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है। यानी परमात्मा को भी इस बात का दर्द हुआ है कि आप जैसे इंसान के साथ धोखा करना कोई मामूली बात नहीं है। आप जैसे इंसान के साथ धोखा करना कोई मामूली बात नहीं है। यानी आपका जो एक एक आंसू गिरा है, वो परमात्मा की नजर में बड़ा कष्ट नहीं रहा है। परमात्मा को भी इस बात का दुख दिया था, दुख हुआ है
कि इस यानी आपके पार्टनर को इतना अच्छा व्यक्ति मैंने दिया, उसको खोकर वो कचड़े में मुंह मार रहे हैं। यानी किसी किसी की आदत होती है, जैसे सुअर है, आप उसको पकवान रख के सामने रख दो, उसको वो पकवान पसंद नहीं आएंगे, वो मुंह कहाँ मारेगा। तो आप एक काम करें, अभी आप बिल्कुल साइलेंट आ जाए, साइलेंट मोड पे आ जाए। सामने वाला व्यक्ति आज नहीं तो कल आपके जीवन में वापस आएगा, क्योंकि परमात्मा भी यही चाहते हैं। परमात्मा भी यही चाहते हैं कि आप दोनों का रिलेशन पहले जैसा हो, और सामने वाला व्यक्ति फुल तैयारी में है कि मुझे वापस जाना है। मालूम है क्यों? वो भी चाहता है कि आपकी लाइफ में वापस आए। मालूम है क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ की धज्जियां उड़ी पड़ी हैं। और सबसे बड़ी बात, आप दोनों के जो अभी तक समय खराब था, उसमें काफी हद तक लोगों ने उनके ऊपर, आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक भी किया, बहुत सी चीजें हुई, वो समय खराब होने के कारण हुई। क्योंकि कहते हैं ना कि जब समय हमारा खराब होता है तो ऊंट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। तो वही हालत आप लोगों की हुई कि आप लोगों का समय खराब होने के कारण आपके पार्टनर का भी माइंड बदला, और कहीं ना कहीं इन पे ब्लैक मैजिक का भी इस्तेमाल किया गया। तो वो व्यक्ति अब धीरे धीरे अपने फेवर में आ रहा है, यानी अपनी सोच में आ रहा है। समय भी आपका सही होने वाला है। सबसे बड़ी बात, आपके पार्टनर बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, उनका कोई सहारा नहीं है, उनको अब सहारे की जरूरत है, और सहारा सिर्फ एक व्यक्ति है, वो आप हो। इनको आपके अलावा और कोई सहारा नहीं दे सकता, इनको आपके अलावा और कोई झेल नहीं सकता। इनके नखरे इतने हैं कि और कोई इनके नखरे भी नहीं झेल सकता है। इसी कारण से इनके जीवन में वो जो भी थर्ड पार्टी हो, फोर्थ पार्टी हो, कोई भी हो, इनको नहीं रख पाएगी। इनको आपके पास वापस से ही आना पड़ेगा, और ये बहुत जल्दी आपकी साइड आने वाले हैं। आप मैनिफेस्ट करें, सुबह शाम मैनिफेस्ट करें, लेकिन इनकी तरफ से थोड़ा ध्यान हटा लें। यदि इनकी तरफ से आपने ध्यान हटा लिया तो ये व्यक्ति आपकी लाइफ में 101% आएगा। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको साइलेंट जोन में चले जाना है और अपने पार्टनर की तरफ से ध्यान हटा लेना है। जिस चीज से हम डिटैच हो जाते हैं वो चीज हमारी लाइफ में हमेशा के लिए आ जाती है। वो बुकें बहुत सी हैं, आप पढ़ना, डिटैच टू अटैचमेंट, मतलब जिस चीज से हम डिटैच हो जाते हैं वो चीज हमसे अटैच हो जाती है। तो आपको यही सलाह दूंगा, इस व्यक्ति से कुछ दिन के लिए आप डिटैच हो जाओ। यदि आप इस व्यक्ति से डिटैच हो जाओगे तो ये आपकी लाइफ में अटैच हो जाएगा। ये मत सोचना कि सामने वाला व्यक्ति थर्ड पार्टी में हो तो फिर कैसे हमारे जीवन में आएगा। ये परमात्मा बैठे हुए हैं, वो सब संभाल लेंगे। हमें सिर्फ मैनिफेस्ट करना है सामने वाला पर्सन को कि ये मुझे बहुत प्यार करता है, मेरे अलावा रह नहीं सकता। मैनिफेस्ट करते रहोगे तो ये व्यक्ति आपकी लाइफ में 100% वापस आ जाएगा। दोस्तों, ये थी मेरी आज की रीडिंग। ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय मां काल।